दीदी, क्या तुम व्यापारिक प्रतिभा नहीं हो? क्या तुम पर सबकी उम्मीदें नहीं है? क्यों पापा ने हमें कंपनी के लिए सुधार योजना बनाने को कहा? तुम मेरी चोरी क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं है, योजना मैंने खुद लिखी है। अब तक क्या हो गया है? तुम अभी भी मान नहीं रही हो? बहुत निराशाजनक है। मैंने तुम पर बहुत उम्मीदें लगाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ चोरी करने वाली हो। मेरी लिन समूह तुम जैसे लोगों के हाथ में कभी नहीं दी जाएगी। पापा, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम जैसे बेशर्म इंसान को कैसे शर्म आती है इस दुनिया में जीने की? खुद देखो नेटिजन्स क्या कह रहे हैं। उत्तराधिकार हासिल करने के लिए बुरी तरह से चोरी की अपनी छोटी बहन की योजना। इस दुनिया में मत जियो, हवा बर्बाद कर रहे हो। जल्दी मर जाओ, छत पर खड़े होकर दिखावा कर रहे हो। योजना मैंने खुद लिखी है। यह कैसे उसकी हो गई? क्यों कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता? अरे मेरी प्यारी दीदी, मुझे पता है तुम कंपनी के लिए अच्छा कर रही हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, बस मान लो कि तुमने चोरी की है। स्वेच्छा से उत्तराधिकार छोड़ दो, मैं पापा से बात करूंगी। तुम्हें घर पर रहने दूंगी, हर महीने तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। अगर हिम्मत है तो कूद जाओ। क्या बकवास व्यापारिक प्रतिभा है? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक बेवकूफ सुअर है। पहले की योजनाएं बाहर से चोरी की गई थी, है ना? कार्यप्रणाली अगर तुम अब मुड़कर छत से कूद जाओ। अगर मैं तुम होती तो कूद जाती और सब खत्म कर देती। वैसे भी जीना शर्मनाक है। अगर अगला जन्म होगा तो मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगी। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जो पहले कंपनी की सुधार योजना सोचेगा, कंपनी उसे सौंपी जाएगी। मैं नहीं मरी, मैं मीटिंग के दिन वापस आ गई हूँ। भगवान की कृपा है। मुझे यह मौका दिया फिर से जीने का। मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगी। वैंटिंग, तुम कंपनी में पहले आई हो। अब कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है। पापा बूढ़े हो गए हैं। आगे तुम्हें सौंप देंगे। तुम्हें मेहनत करनी होगी। चिंता मत करो पापा, सब कहते हैं दीदी व्यापारिक जीनियस हैं। उनके पास कंपनी की स्थिति बदलने का तरीका जरूर होगा। आप चिंता मत करो, स्वास्थ्य जरूरी है। पिछले जन्म की तरह ही बातें अगर मैंने खुद अनुभव नहीं किया होता। मैं कभी नहीं सोच सकती थी। सीधी और प्यारी बहन वास्तव में ऐसी हो सकती है, धोखेबाज और चालाक। श्विंग, हालांकि तुम वास्तव में अपनी दीदी जितनी अच्छी नहीं हो, लेकिन हार मत मानो। भले ही तुम कोई योजना नहीं बना सको, मैं और तुम्हारी बहन हम तुम्हें जिंदगी भर पालेंगे। तुम बस जिंदगी भर की छोटी राजकुमारी बनकर रहो। जब मैंने इतनी मेहनत से यह प्रस्ताव लिखा है और यह उसके सिर पर ही बढ़ने वाला है, तो कंपनी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उत्तराधिकारी बनो। मैं तो बस एक आरामदायक मालिक बनना चाहता हूँ और पैसे कमाते रहना चाहता हूँ। लिन वैंटिंग कंपनी के साथ ही बड़ी हुई है और कंपनी की आज की सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे विश्वास है कि वो एक ऐसा नवीनीकरण प्रस्ताव लिख सकती है जो कंपनी को एक नया जीवन देगा। मैं इतनी महान नहीं हूँ जितना लोग कहते हैं। पहले पापा की मदद से ही मैं कुछ कर पाई, वरना मैं खुद से कोई प्रस्ताव नहीं लिख पाती। कंपनी का भविष्य तो श्विंग के हाथों में ही है। दीदी, अब तक तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? भले ही पापा ने मदद की हो, लेकिन दीदी की क्षमता सभी ने देखी है। अब कंपनी के अस्तित्व का समय है। तुम हार नहीं मान सकती। अगर तुम यह प्रस्ताव नहीं लिखोगी तो मैं कैसे सब कुछ बदल सकती हूँ और उत्तराधिकारी बन सकती हूँ? अब तुम्हारे गुस्सा करने का समय नहीं है। अगर कंपनी गिर गई तो तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे होगी? मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। एक का लाभ सभी का लाभ, एक का नुकसान सभी का नुकसान। मैं तुम्हें चुनाव नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। वैंटिंग, जल्दी से अपना प्रस्ताव लेकर आओ और कंपनी पर नजर गड़ाए बैठे मूर्खों का मुंह बंद कर दो। अरे देखो, ये प्रस्ताव तो अच्छा है। लिन वैंटिंग तो एक व्यावसायिक प्रतिभा है। इन सालों में उसकी व्यावसायिक समझ ने हमें मोह लिया है। इस बार का नवीनीकरण प्रस्ताव हमारी कंपनी को सुरक्षित कर देगा। श्विंग, सुना है तुमने भी एक प्रस्ताव लिखा है। जल्दी से लेकर आओ और हमें दिखाओ। मैं दीदी की समझ के बराबर नहीं हूँ, मैंने बस कुछ लिख दिया है। कंपनी का भविष्य तो दीदी पर ही निर्भर है। यह कैसे हो सकता है कि मेरा प्रस्ताव उसके जैसा ही है और उसने इसे मेरे से एक दिन पहले लिखा है? लिन वैंटिंग, तुमने मेरा प्रस्ताव कैसे चुरा लिया? तुम्हारी बहन का नवीनीकरण प्रस्ताव कहाँ है? मैंने नहीं किया। लिन वैंटिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पापा, चिंता मत करो, मैं कंपनी को अच्छे से संभालूंगी। मेरी प्यारी बहन, मैंने बस थोड़ा कमजोर पड़ा और तुम घबरा गई। चिंता मत करो, इस जन्म में मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगी जैसे तुमने मेरा प्रस्ताव चुराया था। पिछले जन्म में प्रस्ताव लिखने के बाद
मैंने इसे सिर्फ पापा को दिखाया था, लेकिन मैं और लिंजुएंग दोनों उसकी बेटियां हैं और हमने जो कुछ किया वह लिन परिवार के लिए था। उसने मेरा प्रस्ताव चुराया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर समस्या आखिर है कहाँ? ये सभी कंपनियां जियांग क्यू ने मुझे सुझाई थी। वह जानता है कि मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, अनुभव कम है। इन सालों में उसने काफी मदद भी की। क्या उसने ही भेद खोल दिया? इस बार मैं खुद ही पार्टनर ढूंढूंगी। देखती हूँ लिमशुइंग कैसे चुराती है। वैंटिंग। पापा। ये पापा के इतने सालों के कनेक्शन हैं। देखो, तुम्हारे कुछ काम आए। ये बात कभी नहीं लिंशुइंग को बताना। शुक्रिया पापा। जी तो वैंटिंग, तुम पापा की शान हो। तुम जरूर बना सकती हो। बेहतरीन प्लान। ग्रेजुएशन के बाद से पापा हमेशा ज्यादातर रिसोर्सेज मुझ पर ही लगाते रहे। मुझे हमेशा लिंशुइंग से ज्यादा मिला। वैंटिंग, तुम्हारी मां जल्दी चल बसी। घर के वो चाचा हमारी पोजीशन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर तुम और तुम्हारी बहन कुछ नहीं कर पाए तो कंपनी कभी भी उनके हाथ लग सकती है। उस वक्त लिन फैमिली से निकाले जाना कोई बड़ी बात नहीं। इन सालों में बिजनेस में जिनसे दुश्मनी हुई वो हमें चैन से नहीं जीने देंगे। चिंता मत करो पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ तक कि मेरा फियांस भी लिन फैमिली जैसी हैसियत वाला जियांग परिवार से है। कंपनी में आने के पहले दिन से ही कर्मचारी हाव भाव देखकर मुझे ही भविष्य का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन पिछले जन्म में वो लिंशुइंग के साथ खड़ा हो गया। उसने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन नहीं कि इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं। इस जन्म में मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगी। देखती हूँ लिंशुइंग कैसे चुराती है। पिछले जन्म में जियांगशु और लिंशुइंग के रिश्ते अच्छे थे। मैंने मजाक में पूछा भी था, क्या तुझे लिंशुइंग पसंद है? उसने कहा कि लिंशुइंग के करीब आना सिर्फ मेरे लिए जासूसी करना था, लेकिन अब हर कोई शक के दायरे में है। आज मैं शेयर होल्डर्स मीटिंग में पहले ही पहुंच गई हूं। आज खाना खाना याद रखना, मेरे बारे में सोचना। लगता है जियांगशु नहीं है। वैंटिंग, वो यहाँ क्यों आया? प्लान कैसा चल रहा है? झंग चाचा की मदद चाहिए? जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन को पहले से ही कुछ सूझ रहा है। तुम हमेशा उससे बेहतर हो। पीछे नहीं रहना चाहिए। कंपनी तुम्हें सौंपकर मैं निश्चिंत हूं। मैं तो बस देखने आया था। क्या तुम्हारे पास कोई नई प्रति है? ठीक है, तुम पहले काम करो। लगा है पिछले जन्म में झंग डोंग ने लिंशुइंग की मदद की थी। मेरे प्लान की नकल की। झंग डोंग कंपनी के पुराने सदस्य हैं। कंपनी में उनका बहुत वजन है। ऐसी मदद के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि लिंशुइंग मेरे प्लान की नकल कर सकी। खुशकिस्मती से मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस बार झंग डोंग ने कुछ नहीं देखा। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या तरीके हैं मेरे प्लान की नकल करने के। दीदी, क्या तुम अभी भी लिख रही हो? एक कॉफी पी लो, तरोताजा हो जाओगी। पापा को पता चलेगा कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो वे बहुत खुश होंगे। हाँ, यह मैंने अभी लिखा है। दुर्भाग्य से यह अभी प्रारंभिक है। तुम देखो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है? मैंने अभी लिखा है, किसी को नहीं बताया और किसी से भी संपर्क नहीं किया। वह कहां से जान गई? यह सुनकर क्या मैं एक बार फिर से पुनर्जन्म लेकर भी नहीं बच सकती? नकल होने के भाग्य से मेरे पास अनुभव की कमी है। मैं कोई सुझाव नहीं दे सकती। तुम पापा से पूछो। क्या दूसरी बेटी आज कंपनी नहीं आई? क्या उसने उत्तराधिकार छोड़ दिया? तुम्हारी खबर बहुत पुरानी है। दूसरी बेटी आज सुबह ही चेयरमैन को रिपोर्ट करने गई। वर्क सिस्टम के लिए शांगेंग ग्रुप से बात करने गई। सुना है कि प्लान भी लिख लिया है। हाँ, यह तो मैंने कल रात सोचा था। रात भर संपर्क करके बातचीत की। वह कैसे जान गई? मैं और वह दोनों पापा की बेटियां हैं। शांगेंग ग्रुप का यह प्लान मैंने सिर्फ पापा को बताया था। क्या पापा? मेरे पास हाल ही में एक नया विचार आया है। तुम्हें क्या लगता है शांगेंग ग्रुप कैसा है? तुम्हारा विचार अच्छा है, करो। पापा तुम्हारा साथ देगा। इन सालों में उन्होंने मेरी इतनी देखभाल की। मुझ पर बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद क्यों की? अगर मेरी मेहनत से कमाया गया फल उसके लिए ही होगा तो अभी क्यों नहीं?
मैं इसे अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। कोई वायर टैप नहीं है। क्या यह दूसरी बार है? क्या पापा ने लिन शुयिंग को बताया? क्या ये योजना लिखी गई है? लिन वैंटिंग, यहां कुछ भी नहीं है। क्या ये एक व्यावसायिक प्रतिभा नहीं था? योजना कैसे नहीं लिख सकता है? मुझे लगता है कि लिन ग्रुप लिन वैंटिंग के समय में दूसरों को सौंप दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बेकार है। क्या प्रतिभा? ये सब दूसरों की प्रशंसा है। हाथ में कोई वास्तविक कौशल नहीं है। मुझे लगता है दूसरी बेटी ही प्रतिभाशाली है। सुना है कि इस समय उसने कई योजनाएं पेश की है, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ उपयोगी होगा। इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है। अगर दूसरी बेटी हमारी कंपनी संभालती, शायद और आगे जा सकती है। लिन जी, पापा, शुइंग अभी नई है। कंपनी की स्थिति को समझे बिना ही सहयोग पर बात कर रही है। अब कंपनी में सभी निराश है। क्या हुआ है? सहयोग रद्द हो गया है। उन्होंने कहा कि योजना में अभी भी समस्याएं हैं। इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। ये कंपनी हमारी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तुम्हारी योजना कैसी चल रही है? तुम पापा को निराश मत करना। किसी भी मुश्किल के बारे में बताओ, पापा मदद करेंगे। पापा, कल रात शांग्यांग ग्रुप की योजना मैंने सिर्फ तुम्हें बताई थी, फिर वह कैसे जानती है? तुम दोनों मेरी बेटियां हो। शायद ये मन की एकता है। पहले मैं सोच रहा था, यहां तक कि शुइंग को शांग्यांग ग्रुप के बारे में पता है। लगा कि इन सालों में उसने कुछ सीखा है, लेकिन यह नतीजा नहीं था। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। भविष्य में कंपनी का विकास तुम पर निर्भर है। यह वही है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? लिन शुइंग के पक्ष में क्या मैं उसकी बेटी नहीं हूं? प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आ रहा है। क्या बहन ने योजना बनाई है? मैं कैसे भूल गया, बहन तो व्यावसायिक प्रतिभा है। यहां तक कि मैंने भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। बहन के पास निश्चित रूप से बेहतर होगा, है ना? मैं उस दिन बहन की पूरी योजना देखने के लिए उत्सुक हूं। ठीक है, कमियों को ढूंढ सकते हैं और सीख सकते हैं। खुद को और बेहतर बना सकते हैं। मैं कौन सा जीनियस हूं, बहन? तुम ही तो जीनियस हो। इतने दिनों में मैंने कोई भी प्लान नहीं लिखा। बहन, तुमने तो बहुत सारे प्लान लिखे हैं। शेयर होल्डर्स तुम पर बहुत मेहरबान है। मैंने तो हार मान ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन मैं बड़ी उम्मीद से इंतजार करूंगी बहन के प्लान का। लेकिन जब तुम कंपनी संभालोगी तो मुझे भी संभालना याद रखना। तुम हार कैसे मान सकती हो? अगर तुमने हार मान ली तो मेरा प्लान क्या होगा? बहन, आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी औकात जानती हूँ। मेरे प्लान अधूरे हैं, बचकाने हैं। कंपनी का भविष्य तो आप पर ही निर्भर है। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मेरे पास कुछ सबूत है। तुम इस बार हार नहीं सकती। इस बार मैं पिछले जन्म के अंजाम से बच जाऊंगी। मैं देखती हूँ तुम अब कैसे कॉपी करती हो। इस बार मैंने स्थानीय वेंडर्स को छोड़ दिया। बाहर के वेंडर्स चुने हैं जिनसे हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, प्लान मैंने दिमाग में ही रखा, आज तक का इंतजार किया, आज ही लिखा है। इस दौरान मैंने किसी से भी बात नहीं की, फोन भी बंद रखा। मुझे यकीन है इस बार तुम मेरा प्लान चोरी नहीं कर पाओगी। अरे पता है, लिन शुइंग साहिबा ने पुराने प्लान और वेंडर्स सब बदल दिए। ये प्लान और भी बोल्ड है। पता नहीं काम करेगा या नहीं। और प्लान के वेंडर्स है इस शहर से, इतनी दूर। उनसे कैसे जुड़ी? सच में लिन साहिब की बेटी है ही। इतनी हिम्मत। लिन साहिबा जल्दी कंपनी में आई। शायद उनका प्लान बेहतर हो। हमें तो मजे ही मजे। हाँ, बिल्कुल सही। यह कैसे हो सकता है? मेरा प्लान अभी अभी लिखा है और चोरी हो गया। देखो, ये प्लान तो एकदम नया और ताजा है। बहन, आपके पास जरूर बेहतर प्लान है ना? जल्दी दिखाओ, हैरान कर दो। वान टांग, और क्या इंतजार कर रहे हो? शुइंग का प्लान बढ़िया है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं तुम कुछ ऐसा लिखोगी जो सब कुछ बदल दे। जब तुम मेरे जैसा ही प्लान पेश करोगी तो फिर बता, इतने सबके सामने क्या बहाना बनाओगी?
अब तो गई। अरे ये तो खाली डॉक्यूमेंट है। मैंने लिखा ही नहीं, मैं वारिस बनने से इनकार करती हूँ। तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या मजाक कर रहे हो? मेरे जियांग परिवार की केवल लिन परिवार के उत्तराधिकारी से शादी होगी। क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो? और मेरी चेतावनी को नजरअंदाज मत करना। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि एक बेकार व्यक्ति घर में आए। अगर तुम उत्तराधिकारी नहीं बनोगे, हमारी शादी तुरंत खत्म हो जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उत्तराधिकारी छोड़ दो और लिन परिवार से बाहर निकल जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतने दिनों से गायब थे, क्या तुमने कुछ भी नहीं लिखा? तुम कंपनी में अपनी बहन से 2 साल पहले आए थे, अच्छा नहीं लिख पाए। ये मुझे बहुत निराश करता है। क्या तुम जानते हो कि हर दिन घर में कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम दोनों बहनों के लिए समय बढ़ाने के लिए मैंने कितना दबाव झेला है? और तुम्हें व्यावसायिक प्रतिभा कहते हैं। मुझे लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। खुशकिस्मती से मैंने उस पर दाव नहीं लगाया। अगर लिन ग्रुप उसे सौंप दिया जाए तो मुझे लगता है कि 2 साल से कम समय में सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है लिन शू यिंग ज्यादा भरोसेमंद है। वो आखिरकार लिन परिवार की बड़ी बेटी है। लिन फेंग ने उसे इतने सालों तक तैयार किया है। अभी थोड़ा गुस्सा करना भी सामान्य है। ये संभव नहीं है कि अभी आसानी से हार मान लेगी। हमें और देखना चाहिए। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ, मैंने कुछ नहीं लिखा। इन दिनों मैं बाहर यात्रा कर रहा था। क्या तुम लोग बहुत परेशान हो? वो नहीं जा सकती। अगर वो चली गई, शू यिंग की योजना का क्या होगा? छोड़ दो, आखिरकार कंपनी में लिन शू यिंग है ना? मेरा होना या ना होना क्या मायने रखता है? लिन परिवार का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खाली हाथ निकल जाऊंगा। हाँ, खाली हाथ निकल जाऊंगा। ये तुम क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने पीठ पीछे क्या किया है? मेरी जानकारी के अनुसार जियांग परिवार की शेयरधारक बैठक के दिन तुम कहाँ थे? क्या मुझे साफ कहना पड़ेगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी जियांग परिवार की शेयरधारक बैठक, क्या मैं खुद गलत कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ गलत है, इसलिए तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। लिन वांगतांग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आखिरकार तुम सभी को लिन शू यिंग पसंद है, लेकिन यह मेरे लिए सही है। मैं यह काम करना भी नहीं चाहता। मैं इस्तीफा दूंगा। लिन परिवार का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी दिवालिया हो जाए तो भी मेरे पास मत आना। तुम लोगों को लगता है कि मेरी फाइलें चुराकर मुझे लिन परिवार से निकालोगे तो मैं पूरी तरह से हार जाऊंगा, लेकिन तुम सभी गलत हो। योजना चुराई जा सकती है, लेकिन मेरा अनुभव और विचार वह कभी नहीं सीख सकती। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी लिन चियंग के लिए काम करना और उसके लिए रास्ता बनाना। नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी उसके पक्ष में हैं, तो लिन परिवार लिन चियंग को सौंप दिया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे समर्थन के बिना वह अकेले कैसे बर्बाद लिन समूह को फिर से महान बनाएगी। मजाक कर रहे हो? वारिस छोड़ देना। लिन चियंग को सिर्फ 2 साल हुए हैं ग्रेजुएट हुए। भले ही वो किस्मत से एक योजना लिख ले, वो सिर्फ किस्मत है। हाँ, इतना बड़ा उद्यम कैसे एक नौजवान लड़की को सौंपा जा सकता है? मैं सहमत नहीं हूँ। युवाओं को अभ्यास करने दो, वे योग्य है। क्यों नहीं? लिन चियंग को कंपनी प्रबंधित करने के बजाय कंपनी को सीधे दिवालिया घोषित कर देना चाहिए। हमें पूंजी वापस करो, हम खुद काम करेंगे। पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। झंगलों, अगर मुझे नहीं पता होता कि आप भी लिन चियंग के पक्ष में हैं, मैंने सोचा कि आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। शायद यह भी देख लिया कि मेरी योजना के बिना लिन चियंग बेकार है। यह सच है। जब अपने हित की बात आती है, हर कोई स्वार्थी होता है। क्या सभी को नहीं पता? लिन वांटिंग जी इन कुछ सालों में लिन समूह के लिए इतना योगदान दिया है। जवाब है, ये दोगुना लाभ सबसे अच्छा सबूत है। मुझे लगता है अगर वो चली गई तो 1 महीने से भी कम समय में कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हाँ, दिवालिया हो जाएगी। हाँ हाँ। अरे सभी शांत रहें, मेरी बात सुनो। आज वसीयत बनाई गई है। मैंने वादा किया है, जो कोई नवाचार योजना बनाएगा कंपनी उसे सौंपी जाएगी। चूंकि लिन वांटिंग ने स्वेच्छा से वारिस छोड़ दिया है, तो केवल लिन शुइंग ही है। वो भी मेरी बेटी है। उसकी क्षमता मैं जानता हूं। वो सिर्फ नई ग्रेजुएट है, अनुभव नहीं है। अरे सभी शांत रहें, शांत रहें। भविष्य में मैं उसे कंपनी प्रबंधित करने में मदद करूंगा। जब तक उसमें पर्याप्त क्षमता नहीं आ जाती, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। सच है, उसने मेरे प्रति जो स्नेह और देखभाल दिखाई, वह सब नाटक था। लिन शुइंग ही उसकी पहले से तय वारिस है। चाहे कितनी भी मेहनत करो, आखिरकार उसकी मेहनत का श्रेय लिन शुइंग को मिलेगा। चाहे तुम वारिस छोड़ दो, चाहे तुम्हारी योजना न हो, मुझे सिर्फ लिन समूह चाहिए। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। क्या ऐसा है? चूंकि उत्तराधिकारी का चयन हो चुका है, तो कृपया लिन शुइंग सुश्री सभी को योजना विस्तार से समझाएं, ताकि सभी सुन सकें और कोई संदेह न रहे। ये लिन वांटांग सुश्री, अब आप कंपनी का हिस्सा नहीं है। शुइंग कब योजना की बात करेगी, ये आपसे संबंधित नहीं है।
और आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। अभी यहाँ मौजूद होना उचित नहीं है। बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम जैसी बेईमान बेटी की जरूरत नहीं है। कंपनी के बुरे दिनों में तुमने उत्तराधिकार छोड़ दिया। तुमने कभी लिन परिवार के साथ मुश्किलों का सामना करने की नहीं सोची। तुम्हारे हाथों में कंपनी का कोई भला नहीं होगा। जैसा चाहो करो, मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूँ। क्योंकि तुम कहती हो कि योजना तुमने खुद लिखी है, तो इसे सबके सामने रखो ताकि सभी मान सकें। नहीं तो तुम आगे कैसे काम कर पाओगी? सही कहा। हमारे समूह की स्थिति सभी को पता है। अगर अभी एक बहुत अच्छी सुधार योजना नहीं बनाई गई तो कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। लिन चेयरमैन, अगर आप लिन शुइंग को कंपनी का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो उन्हें लिन वांटांग सुश्री की तरह योजना को स्पष्ट रूप से समझाना होगा। सही कहा। यह सिर्फ लिन समूह की समस्या नहीं है, यह हम शेयर धारकों की जिंदगी का सवाल है। हाँ, अगर लिन समूह गिर गया तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तुम्हें यहां योजना समझानी चाहिए। समझाओ। तुम उसकी बात मत सुनो, उसका निश्चित ही कोई गलत इरादा है। क्योंकि तुम कहती हो कि योजना तुमने खुद लिखी है, तो तुम मुझे चुप कराने के लिए अपनी क्षमता दिखा सकती हो, या फिर तुम्हें याद ही नहीं है कि इसमें क्या है, किसने किसकी नकल की है। साफ दिख रहा है। मैंने नकल नहीं की, यह योजना मैंने खुद लिखी है। बोलो। मैं करने से डरती नहीं हूँ। अगर तुम मान लो तो यह योजना तुम्हें दे दूंगी। मैं कह रही हूं कि तुमने अचानक उत्तराधिकार क्यों छोड़ दिया। शायद सबकी नजर बचाकर तुमने योजना मिटा दी। मेरी सलाह है कि इसे वापस ले आओ। सभी ने साफ देखा है, मैंने सिर्फ अपनी योजना मिटाई है, उसकी योजना को छुआ तक नहीं। सबूत साफ है, यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं गवाही देता हूं। अभी लिन वांटिंग ने शुइंग का प्लान डिलीट कर दिया। लिन वांटिंग, मैंने सोचा था तुम अच्छे इरादे से अपनी बहन को मौका दे रहे हो, लेकिन तुमने इतने नीच तरीके अपनाए। तुमने मुझे घिन आ गई। जल्दी से शुइंग का प्लान वापस लाओ, नहीं तो मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर न करो। ये लिन परिवार कैसी बेटी है, कंपनी हथियाने के लिए। शर्म तक नहीं आती। तुम जैसे बेशर्म इंसान से मैं कभी नहीं मिला। क्या कंपनी उसकी अपनी नहीं है? कंपनी को बर्बाद करने से उसे क्या फायदा होगा? अब समझ आया कि उसके पिता को इतना गुस्सा क्यों आया। वो पहले से ही जानते थे कि उनकी बेटी ऐसी है। जल्दी से प्लान वापस लाओ और चले जाओ। मिस लिन, कृपया वापस जाएं। छोड़ो। बहुत निराश कर दिया। शुइंग तुम्हारी अपनी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हालांकि वो अभी नई है और अनुभवहीन है, लेकिन उसने ये प्लान बनाने में बहुत मेहनत की है। तुम उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? माँ के गुजरने के बाद से तुम मेरे साथ बिल्कुल बदल गए हो। क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? मेरे सामने माँ का जिक्र मत करो। उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। कंपनी की स्थिति दूसरे नहीं जानते, तुम तो जानते हो। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ तुम्हारी कितनी दुश्मनी है। अगर माँ को पहले से पता होता कि तुम एक बेरहम इंसान हो तो इतनी परेशानियां नहीं होती। तुम चुप रहो। तुम्हें अपनी मृत माँ का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने कंपनी के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मैंने बिना खाए पिए प्लान लिखा, तुमने उसे क्यों डिलीट किया? जब तुम कंपनी में थी, तुम्हारे प्लान भी मैंने लिखे थे। तुम्हें शुइंग पर इल्जाम लगाने का क्या हक है? उसकी हाल की मेहनत मैंने देखी है। तुम सच को झूठ नहीं बना सकती। हमारे लिन परिवार में तुम जैसी बेटी नहीं है। मेरी लिन कंपनी में तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के लिए जगह नहीं है। फाइल वापस लाओ और तुरंत चले जाओ। अगर ऐसा है तो पुलिस बुलाओ। पुलिस नहीं बुला सकते। अगर पुलिस आ गई तो हमारी सारी योजना, तो क्या सच सामने आ जाएगा? उसे पुलिस को बिल्कुल नहीं बुलाने देना चाहिए। क्या हुआ? डर लग रहा है कि राज खुल जाएगा, तुम्हारा अवैध कारनामा उजागर हो जाएगा। आज इतना मजाक बनवाने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या तुम लिन परिवार की इज्जत पूरी तरह से डुबोना चाहते हो? तब जाकर तुम्हारा मन मानेगा। अगर ये खबर फैल गई तो लिन ग्रुप के सभी प्रतियोगी इस मौके का फायदा उठाएंगे और लिन ग्रुप पर जोरदार हमला बोल देंगे। दीदी, हम अपने झगड़े आपस में निपट सकते हैं। तुम मेरे साथ व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा कर सकती। बकवास बंद करो। मैं तो सोचता था कि तुम एक बिजनेस जीनियस हो। पहले कंपनी के लिए इतना पैसा कमाया, लेकिन अब अपने स्वार्थ के लिए पूरे लिन ग्रुप को तबाह करने पर तुली हुई हो। तुम लिन ग्रुप को बर्बाद करना चाहती हो, यानी यहाँ मौजूद सभी को बर्बाद करना चाहती हो। बस पुलिस को बुलाने की बात है। तुम लोग क्यों डर रहे हो? क्या डर है कि मैं पता लगा लूंगी कि लिन शुइंग की योजना चोरी की हुई है, या डर है कि मैं इससे भी बड़ा मामला उजागर कर दूंगी? दुष्ट, क्या बकवास कर रही है? ये योजना तुम्हारी बहन नहीं लिखी है। क्योंकि तुम कहते हो कि योजना लिन शुइंग ने लिखी है,
तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस आने पर वो सिर्फ मुझे चोर करार देगी और तुम लोग योजना को अच्छे से ध्यान से देख सकते हो और लिन ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हो। ढूंढो। शुइंग की योजना नहीं मिली तो आज तुम एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती। क्या ढूंढना है? यह लिन शुइंग का कंप्यूटर है। अगर मैंने उसकी योजना चुराई दी है तो उसे खुद ढूंढना चाहिए। छोड़ो मुझे। बहस मत करो, योजना ढूंढो। नहीं है, नहीं मिल रही। मैंने योजना चुराई नहीं है। नहीं, मैंने कोई पूरी योजना बनाई है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। मेरी सलाह है कि तुम समय बर्बाद मत करो मेरे पीछे। बेहतर है लिन शुइंग खुद ही सोचे कि योजना की सामग्री क्या थी। क्या तुम्हें चोरी करनी नहीं आती? अब मैंने योजना डिलीट कर दी है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या नतीजा निकालते हो। अरे देखो तो। दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं है कि मैंने यह योजना लिखी है। यह मेरी शुरुआती सोच की प्रक्रिया है। मैंने सब कुछ नोट कर लिया था। योजना इसी के आधार पर लिखी गई थी। यह हाइशी की फ्लाइट में मेरे कुछ विचारों का ड्राफ्ट है। फ्लाइट में तो इंटरनेट भी नहीं था। वे आखिर कैसे चोरी की? अरे ये एक ड्राफ्ट प्लान है, लेकिन विचार बहुत अच्छा है। अगर इसे जारी रखा जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन सुधार योजना मिलेगी। ये योजना मैं सोच भी नहीं सकता। ये बहुत ही साहसिक है। हाँ, अगर इसके अनुसार किया जाए हमारी लिन कंपनी निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगी। लिन वैंटिंग, अब सबूत स्पष्ट है। ये योजना निश्चित रूप से लिन शुइंग द्वारा लिखी गई है। उसका विचार बहुत स्पष्ट है। हम अंधे तो नहीं हैं। बताओ, ये कैसे समझाओगे? कितना संयोग है। यह तस्वीर मेरे पास भी ठीक यही है। अरे बिल्कुल एक जैसी। मैं कहता हूं, तुम क्यों उत्तराधिकारी की योग्यता छोड़ दी और योजना नहीं दे सके? तुमने अपनी छोटी बहन की योजना की नकल की। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैंने पहले तुम पर बहुत उम्मीदें लगाई थी। तुम्हारे स्नातक होते ही तुम्हें अपने साथ ले लिया, खुद तैयार किया, लेकिन तुम ऐसे निकले। तुम्हें पता है मैंने कंपनी में कितना पैसा लगाया है और तुम जैसे चोर निकले। अपनी छोटी बहन की नकल कर रहे हो। तुम क्यों नहीं मर जाते? तुम लिन कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो, यानी मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। व्यावसायिक प्रतिभा, अगर चोरी से कंपनी चलाई जा सकती है तो मैं भी चेयरमैन बन सकता हूं। हाँ, सब रुक जाओ। पुलिस महोदय, आप सही समय पर आए हैं। ये निकम्मी हमारी कंपनी की गोपनीयता को नष्ट कर दी। उसे गिरफ्तार करो, उसे सजा दो। हाँ, ये योजना लिन समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने इसे हटा दिया। बहन, पुलिस आ गई है। तुम अभी भी हमारे खिलाफ जाओगी। अगर तुम हार मान लो और योजना वापस लाओ, मैं तुम्हारे लिए माफी मांग सकता हूँ। आखिर तुम मेरी बहन हो। मुझे तुम्हें जेल में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कहा, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अधिकारी, ये योजना लिन शुइंग ने मेहनत से लिखी है। उसने इसे हटा दिया। जेल में पश्चाताप करने वाली वो होनी चाहिए। तुम चोर हो। तुम कंपनी की गोपनीयता को नष्ट करना चाहते हो, यानी हमें नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारा बाकी जीवन जेल में बीतेगा। आज भगवान भी आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम बर्बाद हो। लिन शुइंग सिर्फ घबरा गई थी। बाद में वो शांत हो जाएगी और योजना फिर से सोच लेगी, और तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। सच में? तो शायद आपको निराश करना पड़ेगा। मैंने कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। इस बार आप हार नहीं सकते। इस बार मैं पिछले जन्म के अंत से बच सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी नकल कैसे करते हो। जियांग साहब, आप पर नेटवर्क वायरस फैलाने का आरोप है, डेटा चोरी करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। लिन शुइंग जी, आप पर व्यावसायिक गोपनीयता चोरी करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। अरे ऑफिसर, ये सब इस चोर ने किया है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। लिन साहब, किसी ने शिकायत की है कि आप 18 साल पहले के एक हत्या मामले से जुड़े हैं। कृपया हमारे साथ चलें। जियांग साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे पता है कि आप मुझसे शू यिंग के संपर्क में आने से नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप इस बार की शिकायत वापस लेना चाहते हैं तो मैं अपने माता पिता के सामने आपकी तरफ से बात करूंगा। आप अभी भी मेरी जियांग परिवार की बहू बनी रहेंगी। जियांग जू,
मुझे पता था कि तुम कुछ बेकार की बातें करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी समझ से परे हो जाओगे। मेरा जियांग परिवार तुम्हारे लिन परिवार से कहीं बेहतर है। जियांग परिवार में शादी करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इसे न समझो। हम सब एक कदम पीछे हटते हैं। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ जियांग बड़े भाई, लेकिन यह सौभाग्य तुम इसे किसी और को दो। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य नहीं उठा सकता। लिन वानतांग, तुमने शू यिंग की नकल पहले की थी। मैं अब तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम इसे नहीं लेते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इस समय में भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ की है? लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलती। अगर ऐसा है तो तुम इंतजार करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मैं तुम्हारी इस बेशर्मी को उजागर कर दूंगा। बेशर्म चेहरे को। कृपया इन 2 कंप्यूटरों की जांच करें। तुम लोग बार बार मेरे प्रोजेक्ट की नकल करते हो। अगर मैंने यह नहीं देखा कि तुमने मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ की है तो मैं कितना बेवकूफ होता। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रही। ढोंग कर रही हो, करती रहो। जब वो कुछ ढूंढ निकालेंगे फिर देखती हूँ तो कैसे बहाना बनाती हो। मिस लिन, आपके कंप्यूटर में हमें कोई वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं मिला और मिस्टर जियांग के कंप्यूटर में भी कोई छेड़छाड़ के निशान नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? मिस लिन, सच्चाई यही है। अब मुझे शक है कि आपने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है और व्यापारिक रहस्य चुराने का प्रयास किया है। कानून के मुताबिक आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। मिस लिन, कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। ये कैसे हो सकता है? अगर मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ नहीं की गई तो उन्होंने मेरा प्लान कैसे चुराया? क्या सच में वो मेरे दिमाग तक झांक सकते हैं? अरे, आपने गलत इंसान को पकड़ा है। मुझे छोड़ दो। मेरा जियांग परिवार इतना आसान नहीं है। अरे और तुम, चोर चिल्लाए चोर। कह रहे थे न कि मेरी खैर नहीं। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? जब मैं बाहर बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था तो उसने जो मैसेज भेजा था वो सबूत तो साफ था। क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया? पर ये कैसे? क्या सच में उन्होंने मेरे दिमाग पर नजर रखी? माफ कीजिए मिस्टर जियांग, सच में मिस लिन ने ही हमें सबूत दिए थे। हम भी तो कानून के मुताबिक काम कर रहे थे। किसे पता था कि ये सब उसने फर्जी बनाया था। जब कानून के मुताबिक काम हुआ है तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। जाओ, शुइंग और लिन को भी छोड़ दो। उन पर भी झूठे आरोप लगे थे। तुमने मेरा प्लान कैसे चुराया? सच में हद हो गई। अब तक मान नहीं रही? तुमने शुइंग का प्लान चुराया है। नहीं, तुमने ही मेरा कंप्यूटर चुराया था और वायरस डाला। फिर जांच में कुछ भी क्यों नहीं मिला? सच में पालपोस कर भी नहीं बदला जा सकता। तुमने अपनी बहन का प्लान चुराया, वो भी ठीक है, लेकिन झूठे आरोप लगाना और बखेड़ा खड़ा करना, कब तक नाटक करोगी? दीदी, मैं भी तुमसे थोड़ी निराश हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी काबिलियत से जलती हो, मेरा प्लान चुराना चाहती हो ताकि तुम्हारी बिजनेस जीनियस की पहचान बनी रहे। ये सब मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें झूठे आरोप लगाकर मेरी बदनामी नहीं करनी चाहिए थी। सच सच होता है, झूठ झूठ। जरूरी वक्त पर सब सामने आ ही जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लान मैंने खुद लिखा था। लिन शुइंग ने मेरा प्लान चुराया है। तुम सब मुझ पर ही क्यों पिल पड़े हो? मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम उस पर ही क्यों इतना पछता करते हो? बस करो। तुम कब तक नाटक करोगी? 20 साल पाला तुम्हें, सोचा था तुम समझदार बच्ची होगी, पर तुमने खुद की लालच के लिए अपनी बहन की इज्जत खराब कर डाली। पूरे लिन समूह को तुम्हारे साथ डुबोने पर तुले हो। कमाल कर दिया तुमने। चलो सब बाहर जाओ, हमें संदिग्ध से पूछताछ करनी है। पापा, अगर उसे सजा मिल गई तो मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा? वानटैंग, तुम भी मेरी खून की बेटी हो। ये सब घर के मामले हैं। बस तुम चाहो तो अपनी बहन से माफी मांग लो, हम मामला रफादफा करवा देंगे। मैं समझौता नहीं करूंगी। मुंह फुलाए जा रहे हो झूठे सबूतों के साथ। हम तुम्हें जेल से निकाल रहे हैं। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? दीदी, जिद मत करो। ये सब घर की बातें हैं। तुम भी पापा की बेटी हो, क्यों नहीं बैठकर बात कर लेते? मुझसे नफरत है तो मैं चली जाती हूँ। लिन वानटैंग, तुम्हें जियांग परिवार की बहू बनना है ना? बस बाहर आ जाओ, सब तय कर लेंगे।
नालायक कुत्ती, तुम्हें यहां रहना अच्छा लगता है तो रहो। जिंदगी भर मुझसे मदद मत मांगना, कभी नहीं। अगर कंप्यूटर में वायरस नहीं डाला गया होता तो जेल में बैठी मैं सबकी नजरों से बच सकती थी। ये मुसीबत वरदान बन गई। इस बार मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगी जो सिर्फ मेरा होगा। कहीं भी जाऊं मेरा दबदबा रहेगा। जल्दी करो, समय। तुम्हें वापस जाना होगा। क्यों? उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट चुराया, मुझे निकालना चाहते हैं। मैं उनकी मर्जी के मुताबिक चल सकती हूँ। ये कंपनी सड़ चुकी है, जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। मैं खुद प्रोजेक्ट लिख सकती हूँ, कहीं भी काम कर लूंगी। इसे कंपनी वापस लेने का रास्ता समझो। इन दिनों मैंने दिमाग में कई विचार संजोए हैं। जेल से निकलते ही उन्हें लिख डालूंगी। चिंता मत करो, जो वादा किया है वह पूरा करूंगी। यह किसी के भी हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। इस बार मैं जेल में हूँ, कंप्यूटर पुलिस के कंट्रोल में है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई वायरस नहीं घुसा, आसपास कोई शक वाला इंसान भी नहीं। देखते हैं इस बार कैसे सफाई देते हैं। आज सबको अच्छे से दिखा दूंगा। यह रिफॉर्म प्लान आखिर किसने बनाया? यह चोर। क्या यह मैं लिन वान तांग हूँ या फिर वो लिन शुयिंग? तुम सब उसका साथ देते हो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यह तो बड़ी बेटी है। क्या यह छोटी बेटी के प्लान चुराने के जुर्म में जेल में नहीं थी? यहाँ कैसे आ गई? मैंने भी सुना चेयरमैन और छोटी बेटी आज मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं। सुना है रिफॉर्म प्लान बन गया है। नामुमकिन, यह प्लान मैंने जेल में बनाया था, बीच में किसी से मिला भी नहीं। वो मेरा प्लान कैसे चुरा सकती है? नामुमकिन, यह प्लान जरूर उन्होंने जोड़ तोड़ के बनाया है। आखिर लिन ग्रुप के पास इंतजार का वक्त नहीं। लिन शुयिंग, ओए लिन शुयिंग, इस बार देखता हूं मेरा प्लान कैसे चुराती है और क्या कर सकती है मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। ये प्लान मैंने अब तक का सबसे बेस्ट देखा है। उस चोर से 1000 गुना बेहतर। इस प्लान से कंपनी जरूर फिर से खड़ी होगी, फिर से बुलंदियों को छूने में देर नहीं। ये चोर कमीनी है। अगर उसने तरीके नहीं अपनाए होते, लिन शुयिंग का प्लान डिलीट नहीं किया होता, हमारा लिन ग्रुप कब का उड़ान भर चुका होता। अब तक इंतजार क्यों करना पड़ता? शुयिंग, तुम्हारे पास इतना परफेक्ट प्लान है, पापा को बहुत खुशी है। आगे ग्रुप तुम्हें सौंप कर चैन से रहूंगा। शुयिंग, कल ही शादी कर लेते हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी तुम्हारा प्लान देखा, बहुत खुश है। बस कुछ छोटे मोटे ख्याल हैं। आगे कंपनी संभालनी है, सब चाचाओं की कृपा दृष्टि की दरकार है। देखता हूँ लिन शुयिंग वह कैसा प्लान बनाती है। अरे यह तो बड़ी बहन है, तुम बाहर कैसे आ गई? अच्छा हुआ बताओ तो। यह देखो, यह मैंने इन दिनों अभी बनाया है प्लान। क्यों? मैं जेल में हूँ फिर भी वो मेरा प्लान कैसे चुरा लेते हैं? क्या सच में मेरे दिमाग पर नजर रख रहे हैं? ओए चोर, तू जेल में नहीं रहता, यहाँ क्यों आया है? जल्दी से डाटा बैकअप करो, प्रोजेक्टर भी बंद करो। ये तो मेरी जान है, फिर इस चोर को चोरी करने या नष्ट करने दो तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। क्या कह रहे हो? वो व्यावसायिक प्रतिभा है, क्या हमारी योजना पर ध्यान देगा? क्या तुमने देखा कि वो कंप्यूटर लेकर आया है? शायद कुछ अच्छी योजना लिखकर हमारा मुंह बंद कर देगा। मुझे नहीं पता तुम जेल से कैसे भागे, लेकिन चिंता मत करो, मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस आते ही कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अरे मुझे मेरा कंप्यूटर वापस दो। व्यावसायिक प्रतिभा निश्चित रूप से आपत्ति नहीं करेगा, हमें आपकी प्रतिभा का आनंद लेने दो। आखिरकार आप हमेशा कहते हैं कि हमने आपकी योजना की नकल की है। दरवाजे से अंदर आने से लेकर अब तक आपने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया है। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं। क्या शुयिंग ने आपकी योजना की नकल की है? मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आपकी योजना आपकी बहन की योजना से एकदम मिलती है तो सबूत साफ है, ये कृतघ्न इस जिंदगी में बाहर नहीं आ सकता। ये कैसे खाली दस्तावेज है? ये क्या बात है?
ये कैसे संभव है? ये वो स्पष्ट रूप से कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाई है। ये कैसे खाली दस्तावेज है? यह योजना स्पष्ट रूप से, सौभाग्य से मैं पहले से तैयार था। पहले से एक खाली कंप्यूटर ले आया था। क्या मतलब है? क्या आप हमारी योजना को नीचा दिखा रहे हैं? जानबूझकर उकसा रहे हैं? बहन, हम बहनें हैं। आप मुझ पर क्यों आरोप लगा रही हैं? मुझे पता है आप मेरी योजना को नीचा दिखाते हैं, जिसे लिखने में मैंने बहुत मेहनत की है। आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं, तो भी आप इन शेयरधारकों को कहाँ रख रहे हैं? आप एक खाली दस्तावेज लेकर आए हैं। क्या हमारा मजाक उड़ाने आए हैं? किसने पुलिस को सूचना दी? ऑफिसर, मैंने पुलिस को सूचना दी है। ये व्यक्ति जेल से भाग कर आया है। जल्दी से उसे वापस ले जाओ, कोई उसे बचाने आएगा। लेकिन आप लोग इस बार पुलिस को सूचना दी है कि कोई आपकी कंपनी की गोपनीय फाइलों की नकल कर रहा है। यही वो है। लेकिन मैंने उसके कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं देखी। क्या आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं? ओ नहीं, वो खुद योजना नहीं बना सकती और दूसरों की सफलता को देख नहीं सकती। बार बार परेशान करती है, जिससे लिन ग्रुप के सुधार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, यही वह है। मैंने 3 दिन लगाकर यह योजना लिखी है। उसे यह योजना पसंद नहीं है, तो भी जानबूझकर परेशान करने आई है। मुझे संदेह है वह योजना की नकल करने आई है। बस हमारे पास पहले से अनुभव है, इसलिए पहले से तैयार थे। उसे सफल नहीं होने दिया। जब आप बार बार कहते हैं कि मैंने आपकी योजना की नकल की है, तो अब पुलिस मौजूद है। क्या आप हिम्मत करते हैं मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की? प्रतिस्पर्धा? किसकी प्रतिस्पर्धा? बस योजना बनाने की प्रतिस्पर्धा करो जो नहीं बना सकता। जो भी हो वह चोर है। जेल में भी नकल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे पुलिस की जान से बच गए। मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ की, लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर इस योजना में कुछ खामियां छोड़ दी हैं। तुम्हारी क्षमता के अनुसार इन खामियों को खोजना असंभव है। केवल मैं ही इसे हल कर सकता हूँ। इस बार मैं जीत जाऊंगा। उसे मत मानो। हमारे पास पहले से ही एक बेहतरीन योजना है। क्या सच में? मेरी जानकारी के अनुसार इस योजना में बड़ी खामियां हैं। लिन ग्रुप की सबसे बड़ी समस्या वित्तीय एल्गोरिदम की खामी है। अगर इस योजना के अनुसार चलाया गया तो 3 महीने के भीतर लिन ग्रुप पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। 3 महीने? तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरी योजना में वाकई समस्या होती तो मैं इसे सबके साथ साझा करने की हिम्मत कैसे करता? तुम अफवाह फैलाकर डर पैदा मत करो। जब तुम इतने आश्वस्त हो तो योजना को सबके सामने रखो, सबको दिखाओ। देखते हैं क्या जैसा तुम कह रहे हो, क्या यह वाकई बिल्कुल सही है? मैं भी इस बारे में सोच रहा हूं। ये योजना पहली नजर में बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन बाद में कुछ खामियां हैं। समझ में आता है, लेकिन अब गहराई से सोचने पर वाकई ऐसा ही है। ये योजना सतह पर बहुत शानदार लगती है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो इसमें वित्तीय एल्गोरिदम की बड़ी खामियां हैं। अगर ऐसे चलाया गया तो कुछ समय के लिए लाभ दिखेगा, लेकिन समय बीतने के साथ फिर से घाटे में चला जाएगा। अंत में कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी। शू यिंग, ये योजना तुमने लिखी है। तुम्हारे पास निश्चित रूप से पूरी योजना होगी, है ना? क्यों नहीं तुम सबको समझाओ, ताकि हमें भी पता चले। जब तुमने इतनी अच्छी योजना लिखी है तो इसमें मौजूद खामियों को भी ठीक कर दो, ताकि हमें भी पता चले। हमें बताओ। मैं क्या डर गए? अगर यह वाकई तुम्हारी योजना है तो तुम्हें इसमें मौजूद चीजों के बारे में कैसे नहीं पता? और इसे सबके सामने रखने से क्यों डर रहे हो? या फिर तुम डर रहे हो कि मैं इसे चुरा लूंगा? हाँ, मैं डर रहा हूँ कि तुम इसे चुरा लोगे। आखिरकार तुम्हारा पहले भी रिकॉर्ड है। कौन जानता है तुम कितना नीचे गिर सकते हो। ऐसा है तो अगर तुम इसमें मौजूद खामियों को ठीक नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम प्रतियोगिता स्वीकार करते हैं। प्रतियोगिता स्वीकार करके समय बिताना चाहते हैं। कैसे? क्या तुम्हें शर्मा रही है? किसे शर्मा रही है? मैं तो बस डर रहा हूँ कि अगर मैं कह दूं तो तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगे। आखिरकार तुम्हारी तरह कौन होगा जो एक व्यापारिक प्रतिभा की झूठी प्रतिष्ठा के लिए अपनी ही छोटी बहन के प्रोजेक्ट की नकल करेगा? शर्म भी नहीं आती। क्या ऐसा है जैसा कि लिन वान टैंग ने कहा था? लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना शानदार लिखा गया है कि अगर बाद में कोई कमी भी हो तो सामान्य तर्क के अनुसार उसे ठीक किया जा सकता है। तो लिन शू यिंग ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, अब कम बोलो। लिन शू यिंग एक प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली लोगों को सबसे ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह होती है। लिन वान टैंग हर बार नकल करती है। वो बहन के रिश्ते को देखते हुए ही इसे नजरअंदाज करती है। लेकिन लिन वान टैंग बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है और बिल्कुल भी समझौता नहीं कर रही है। अगर लिन शू यिंग ने मना कर दिया तो ये साबित करेगा कि उसके मन में कुछ गड़बड़ है। ओह, अब समझ में आया। तो चूंकि ये प्रोजेक्ट तुमने लिखा है तो चलो एक बार मुकाबला करके देखते हैं। इंसान है या भूत,
मुकाबले के बाद पता चल जाएगा। चूंकि तुमने मुकाबले के लिए हाँ कर दी है, तो कृपया आप दोनों हमारे लिए गवाह बनिए, ताकि हमें एक निष्पक्षता मिल सके। ठीक है, आपका ये केस आगे पीछे हो रहा है। दिलचस्प है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप दोनों में से असली प्रतिभाशाली कौन है। श्रीमान जू हमारे देश के प्रसिद्ध उद्यमी हैं। आज के इस मुकाबले के लिए कृपया श्रीमान जू हमारे निर्णायक बने। ठीक है, मैं भी उत्सुक हूँ। लिन परिवार के युवा जिन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है, क्या उनमें वाकई में काबिलियत है? आप दोनों शुरू कर सकते हैं। अगले 30 मिनट में जो पहले एक सफल प्रोजेक्ट बनाएगा वही विजेता होगा। जो सिर्फ नकल करता है, जब असली काबिलियत दिखाने की बारी आती है तो असली रूप सामने आ ही जाता है। श्रीमान जू एक प्रसिद्ध उद्यमी है और लिन परिवार के साथ उनका कोई बड़ा सहयोग नहीं है। इस बार वह सिर्फ जियांग चेंग में काम से आए हैं। वह निश्चित रूप से लिन शुयिंग की मदद नहीं करेंगे। यह कैसे होगा? मैं उससे कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? पापा ने सोचा क्या था? उन्होंने इस मुकाबले को क्यों स्वीकार किया? मुकाबले का समय सिर्फ आधा घंटा है। क्या तुम अभी तक प्रोजेक्ट बनाना शुरू नहीं कर रहे हो? जल्दी नहीं है। मेरे दिमाग में पहले से ही एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसे मैं कभी भी दोबारा बना सकता हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बहन, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम अभी तक शुरू नहीं कर रही हो? शुरू करो लिखना। इतना आत्मविश्वास है क्या? जल्दी मत, खुश हो। मैं यह योजना बना सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से पूर्ण विकास रणनीति बना सकता हूँ। तुम्हारी ये योजना बड़े पैमाने पर लगती है, लेकिन समस्या का मूल नहीं हल करती। 6 महीने के भीतर लिन समूह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोई संभावना नहीं बचेगी। इस बार मैं खुद को साबित करूंगा। तुम्हें चोर साबित कर दूंगा। लगता है इंटरनेट पर अफवाह गलत थी। ये प्रतियोगिता अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अभी 20 मिनट बाकी है। क्या शुइंग जीत पाएगी? अगर हार गई तो क्या होगा? चिंता मत करो, पहले की योजना हमने देख ली है। बहुत शानदार है। बस इसी दिशा में लिखते रहो। निश्चित रूप से एक बेहतरीन योजना होगी। वो तो अगर उसकी योजना शुइंग की तरह ही होगी। शुइंग, घबराओ मत। तुम निश्चित रूप से एक बेहतरीन योजना बना सकती हो। चलो। लिन शुइंग की क्षमता मैं नहीं जानता। इस बार मेरी योजना की नकल करने के बाद वह निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। तुम लोगों को जवाब मिलेगा। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक क्यों शुरू हो गई? लेकिन कोई बात नहीं। यह योजना बहुत जटिल है। उसके स्तर पर यह कर पाना असंभव है। श्रीजू, आप देखिए। यह कैसे संभव है? वह योजना कैसे बना सकती है? उसके आत्मविश्वास को देखो। यह निश्चित रूप से बिना सोचे समझे लिखी गई बात नहीं है। क्या उसने फिर से मेरी योजना की नकल की है? लेकिन यह कैसे संभव है? मेरा कंप्यूटर नया है और इस्तेमाल नहीं किया गया है। वे इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम कर सकती हो। अब कंपनी तुम्हारे हाथ में सुरक्षित है। जल्दी से योजना सबको दिखाओ। पहले के शानदार कदम मुझे अभी भी याद है। बहुत जानना चाहता हूं कि आगे सुधार कैसे होगा। देखो लिन वांटांग का चेहरा। पहले का आत्मविश्वास कहा गया। हे, अब घबरा गया है। चोर तो चोर ही होता है। जब असली क्षमता की जरूरत होती है तो असली रूप सामने आ जाता है। लगता है कि कंपनी को अब दूसरी बेटी पर निर्भर रहना पड़ेगा। माफ कीजिए क्यूडोंग, मैंने अभी अपना प्रोजेक्ट देखा। कुछ जगहों पर कुछ खामियां हैं। मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। क्यों? यह कब हुआ? उन्होंने मेरे कंप्यूटर के साथ भी छेड़छाड़ की है। उन्होंने यह कैसे किया? क्या यह संभव है? क्या वे वाकई मेरे दिमाग पर नजर रख सकते हैं? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सुनिश्चित कर ले कि प्रोजेक्ट ठीक है। फिर मुझे परिणाम देखने के लिए बुलाएं।
मेरे पास समय नहीं है आपका समय बर्बाद करने के लिए। लिन शी जीनियस, ये सिर्फ अफवाह है। तुम्हें क्या हुआ? हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हो। तुम्हें कैसे इस महत्वपूर्ण समय में गलती हो गई? यह पूरे समूह के लिए महत्वपूर्ण मामला है। इसे इतनी आसानी से तय नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से सभी संदेहों को दूर करने के लिए बार बार सोचना पड़ेगा। ओह हाँ, ऐसा है क्या? शू यिंग जी, लगती है बहुत युवा, लेकिन काम करने में इतनी विश्वसनीय है। हमारी कंपनी उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से बड़ी और मजबूत होगी। कुछ लोगों की तरह जल्दबाजी नहीं करती। इतने समय से कुछ भी नहीं किया। जल्दी मत करो, अभी भी समय है। धैर्य रखो, तुम इस धोखेबाज को हरा सकते हो। फिर तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे। दीदी, क्या हुआ? क्या तुम्हें प्रेरणा नहीं मिल रही? क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी मदद दूं? वह इतनी आत्मविश्वास से भरी है, निश्चित रूप से मेरा प्रोजेक्ट चुरा सकती है। लेकिन यह क्यों हुआ और यह कब हुआ? इस पूरे समय में मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। प्रोजेक्ट लिखा जा चुका है, कृपया इसे जांच लें। तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। हम इतनी दूर हैं और सामने से तुम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को देख ही नहीं सकते। तुम इतने निश्चित कैसे हो कि मेरा डॉक्यूमेंट खाली है? यह इसलिए क्योंकि तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए थे इतने कम समय में। तुम कहते हो कि तुमने प्रोजेक्ट लिख लिया है। क्या यह संभव है? मेरे लिन शी समूह की समस्याएं इतनी आसानी से हल नहीं हो सकती। क्या तुमने लिखा ही नहीं? सबको दिखा दो, फिर सबको पता चल जाएगा। हाँ, मैंने देखा कि तुम बहुत जल्दी हो गए। बिना ज्यादा टाइप किए ही लिख दिया। इसलिए मुझे शक है कि तुमने कुछ लिखा ही नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? खाली डॉक्यूमेंट में मुझे क्या दिखाओगे? अरे, यह खाली डॉक्यूमेंट है क्या? मुझे याद है मैंने लिखा था। ओह, माफ कीजिए क्यू डोंग, शायद मैंने गलती से डिलीट कर दिया। तुमने वाकई कुछ भी नहीं लिखा। नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करो। कॉपी करने को स्वीकार करना इतना मुश्किल है क्या? हम बहनें हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। हम्फ, बेकार चीज। वो क्षु डोंगरोज बहुत काम में व्यस्त रहते हैं। आज भी मेरे चेहरे की वजह से यहाँ जज बनने आए हैं। तुम ऐसा कर रहे हो, ये क्षु डोंग का अपमान है। मैं जानता हूं तुम अभी बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम हमेशा कॉपी करते हो, इसलिए अभी कुछ भी लिख नहीं पा रहे हो। मेरी राय में तुम हार मान लो, ताकि बाद में मुसीबत में न पड़ो। अब यह तय हो गया है कि मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ की गई है। कब हुआ मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अब कंप्यूटर बदलना। बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं अब क्या करूं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मुझे लगता है ये प्रतियोगिता जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत फालतू हूँ जो किसी लिन शी के बारे में विश्वास करता हूँ कि वो व्यापार जगत का प्रतिभाशाली है। अरे बहन, प्रतियोगिता में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मैं जानता हूँ तुम कोई शानदार योजना नहीं बना सकते, लेकिन प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। फुडोंग हमारे साथ इतनी देर से है। तुम कम से कम कुछ लिखकर मैनेज करो। जल्दी लिखो। अगर तुमने लिखना छोड़ दिया तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। वो क्या कर रही है? क्या वो जानती है कि वह मुझसे हार जाएगी, इसलिए सीधे हार मानकर खुद को बर्बाद कर रही है? ये कैसे हो सकता है? अगर उसने हार मान ली तो शुइंग का क्या होगा? लिन वैंटिंग क्षु डोंग की पूरे देश में और दुनिया में भी काफी प्रसिद्धि है। अगर तुम भविष्य में व्यापार जगत में रहना चाहते हो तो खुद को निराश मत करो, कुछ न करो। मैं जानता हूं तुम कोई अच्छी योजना नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम दिखावा तो करो। मैं कुछ भी लिखूं, लिन शुइंग मुझसे पहले ही कर लेगी। लेकिन अगर कुछ नहीं करूंगी तो कंपनी सीधे लिन शुइंग को मिल जाएगी। मैं क्या करूं जो मां की और मेरी कंपनी वापस ले सकूं? क्या मैं अंतः चोरी के भाग्य से नहीं बच सकती? क्या एक बार फिर से जीवित होकर भी मेरा अंत नहीं बदल सकता? समय हो गया। तुम लोगों ने मेरा समय बर्बाद किया। रुको, मेरे पास नई योजना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोनू डोंग, मैं पहले से ही बात कर चुका हूं। पिता पुत्री संबंध तोड़ चुका हूं। उसके किए सब कुछ मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास अभी भी बहुत सम्मान है। दीदी, नहीं कर पाओ तो नहीं कर पाओ। हम आपकी क्षमता जानते हैं, इसलिए आपको दोष नहीं देंगे। लेकिन आप अपने नाम के लिए क्षुडू को अपमानित नहीं कर सकते। इस मूर्ख ने क्षु डोंग को अपमानित करने की हिम्मत की। आज का मुकाबला अधूरा रह जाए तो भी यह कंपनी आपकी नहीं रहेगी। उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्या हासिल होगा? समय खत्म हो चुका है और आपका कंप्यूटर डॉक्यूमेंट अभी भी खाली है। आपने कहा था कि आपके पास योजना है। जवानी में जोश अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए
झूठ बोलना और धोखा देना अच्छी बात नहीं है। पूरी योजना। मैं सबको सुनाने के लिए तैयार हूँ। सुनाना। लिन ग्रुप के बारे में मैंने भी सुना है। योजना लिखना तो मुश्किल है, लाइव सुनाना तो और भी मुश्किल है। यहां तक कि मैं भी नहीं कर सकता। क्या आप सुनिश्चित है? चूंकि कंप्यूटर पर निगरानी होगी, तो उस पर जो भी योजना बनाई जाएगी वह चोरी हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है। मैं योजना का विवरण बता सकता हूं और आप इस बार हार जाओगे। नहीं, यह हमारे लिन ग्रुप की जीवन रेखा से जुड़ा है। इसे इतनी आसानी से सुनाया नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर सुनाई गई योजना वाकई अच्छी हो तो बाद में उसे दोहराने में कोई गलती हो जाए, कंपनी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप कोई अच्छी योजना बना सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे होंगे। अब तक ढोंग कर रहे हो। शुइंग की नकल करना स्वीकार करना इतना मुश्किल है क्या? और क्या आप कंपनी संभालने के काबिल हैं? क्या आपको खुद पता नहीं है? मेरे जियांग परिवार में आप जैसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। दीदी, चलो छोड़ दो। खुद को मजबूर मत करो। क्रूडोंग एक बड़ा शॉट है, उन्हें हंसी का मौका मत दो। अगर दीदी को वाकई कंपनी संभालनी है तो ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। उन्हें परेशान मत करो, अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे, आप लोग अभी तक समझे नहीं है क्या? उसमें योजना लिखने की क्षमता नहीं है। क्षु डोंग एक बड़ा शॉट है, हम उसे अपमानित नहीं कर सकते। मैं लिन ग्रुप के निदेशक के रूप में स्थिति को बिगड़ने नहीं दे सकता। चूंकि ऐसा है तो आप बताइए। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो लिन कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और तुम्हारे कंप्यूटर मैं अस्थायी रूप से ले लूंगा ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दें। चुप रहो मौखिक रूप से। ये एक अच्छा तरीका है। उसकी बात सुनो। मुझे लगता है कि लिन कंपनी की समस्या का मूल कारण यह है कि इस तरह लिन कंपनी बेहतर विकास कर सकती है। हमें निर्दयी होना चाहिए, जड़ से मिटा देना चाहिए, तभी लिन कंपनी नया जीवन पा सकती है। बहुत अच्छा कहा। लिन कंपनी के पास वास्तव में यही एक रास्ता है। हालांकि निर्दयी होना पूर्ण सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर निर्दयी नहीं होंगे और नरम नीति अपनाएंगे तो ये केवल लक्षणों का इलाज होगा, समस्या का नहीं। 6 महीने बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये योजना लिन शुइंग की योजना से बिल्कुल अलग है। ये अधिक साहसी, अधिक दृढ़ और अधिक विश्वसनीय है। शानदार, वास्तव में शानदार। हालांकि मैंने केवल एक बार सुना है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर इस योजना को आगे बढ़ाया जाए तो हमारी कंपनी निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो सकती है और भविष्य में और भी आगे बढ़ सकती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि महिला सच में इतनी सक्षम हो सकती है। वास्तव में एक व्यावसायिक प्रतिभा है, युवा पीढ़ी लाने वाली है। मैं बहुत जल्दबाजी में था, लगभग ये मान लिया कि तुम कुछ भी नहीं समझती हो। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है बीजिंग में जाकर जू परिवार के लिए काम करने की? जूडो, आपकी भावना की कदर करता हूं, लेकिन लिन कंपनी मेरी जड़ है। मेरे पास यहां रहने के कारण है। अरे, खैर कोई बात नहीं, भविष्य में हम व्यापार में और भी सहयोग कर सकते हैं। रुको, ये मेरी योजना है। मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। इसलिए मैंने बार बार सहन किया, लेकिन तुम बेशर्म हो। यह कल रात मैंने सोचा था, एक वैकल्पिक योजना जिसे तुमने कॉपी कर लिया। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम हमेशा मेरी योजनाओं को कैसे चुरा लेती हो? ओह, तो कंपनी में कीड़ा है जो कंपनी की गोपनीयता को लीक कर रहा है। आज के बाद मैं कंपनी की पूरी तरह से जांच करूंगा और उस बदमाश को ढूंढ निकालूंगा। हाँ, कल रात मैंने शुइंग के साथ आधी रात तक सोचा, 2 योजनाएं लिखी। एक कम परिपक्व योजना लेकर पहले शेयर धारकों की प्रतिक्रिया देखना चाहता था और बाकी की योजना ये है। तुम्हारी बेशर्मी ने मेरी समझ को नया आयाम दे दिया है। तुम्हारी बेशर्मी ने मेरी समझ को नया आयाम दे दिया है। बकवास करने में तो तुम माहिर हो। इस बार मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया, सबके सामने सबको बताया। यह भी चोरी हो सकता है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? लिन बैंटन का प्रस्ताव मैंने खुद देखा है। तुमने चोरी का आरोप लगाया। क्या कोई सबूत है? हाँ, बड़ी बेटी का प्रस्ताव हमने खुद सुना है, बिल्कुल साफ सुना है। और हाँ, उसने जवाब दिया बिल्कुल आराम से। वो तो पूरी तरह तैयार थी।
तुम ऐसा कह रहे हो? साफ तौर पर झूठा आरोप है। कोई सबूत है? छोटी बेटी, तुम भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन इस बार मैं बड़ी बेटी के साथ हूं। उसका प्रस्ताव वाकई हैरान कर देने वाला था। यही सबूत है। डॉक्यूमेंट सेव टाइम कल रात का है। यह मेरा प्रस्ताव है। नहीं हो सकता, मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं किया। यह मैंने अभी सोचा है। मैंने सबके सामने बोला। कैसे चोरी हो सकती है? क्या वे सच में मेरे दिमाग पर नजर रख सकते हैं? क्या यह सच में लिन शेंग का प्रस्ताव है? मैं ही तो चोर हूं। नहीं हो सकता, मैंने अभी बोला था। तुमने चुपके से लिख लिया है ना? तुम यह बात खुद मानते हो? पहले तो तुम्हारा प्रस्ताव इतना लंबा है, क्या मैं हर शब्द बिना गलती के लिख सकता हूं? यह एक सवाल है। दूसरा, अभी कंप्यूटर क्यू डोंग ने ले लिया है। सबने देखा है। यह डॉक्यूमेंट टाइम कल रात का है। तुम बताओ, क्या आज से पहले तुम्हारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड है? नहीं। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। अभी तुम्हें मेरे क्षु घर बुलाने वाला था। तुमने मुझे बहुत निराश किया। हाँ, ये तो छोटी बेटी का कमाल है। तुम चोर हो। मैं तुम्हारे झांसे में आ गया था। कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। तुम जैसे लोग ऐसा करते समय शर्म नहीं आती? बिना शर्म के यहां खड़े होकर चोरी किए हुए आइडिया बता रहे हो। इतना मजबूत दिमाग है। हाँ, सबूत साफ है। तुम जानवर हो। और क्या कहना है? तुम चोर हो, अपनी बहन की चोरी करते हो। मैं लिन फेंग पूरी जिंदगी ईमानदारी से रहा। तुम जैसे जानवर को कैसे पाला? ओह, ये तुम्हारी प्यारी मां ने तुम्हें सिखाया होगा। उसे ये चोरी छिपे के काम सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हें अपनी मां के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। वह वैसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। 18 साल पहले मर चुकी एक औरत। मैं कह रहा हूं, वो कैसी थी? क्या तुम सबूत दे सकते हो कि वो वैसी नहीं थी? दुर्भाग्य से कुछ लोगों को निराशा हुई। ये वैन टांग, तुम्हें कष्ट हुआ है। तुम्हें वापस जाना होगा। क्यों? उन्होंने मेरा आइडिया चुराया और मुझे कंपनी से निकालने की कोशिश की। मैं उनकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह कंपनी पहले ही खराब हो चुकी है, जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। मैं खुद आइडिया लिख सकता हूँ, कहीं भी शुरुआत कर सकता हूँ। बस मेरी तरफ से कंपनी वापस ले लो, ठीक है? मैंने इकट्ठा किया है। मैंने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। इस बार तुम हार नहीं सकते। इस खबर के साथ तुम मेरा आइडिया कॉपी नहीं कर सकते। लिन शुआंग, क्या तुम 18 साल पहले मर नहीं गई थी? तुम जीवित कैसे हो? क्या मुझे जीवित देखकर तुम निराश हो गए हो? सिद्धांत रूप में मैं तुम्हारी प्यारी मृत पत्नी हूँ। मुझे जीवित देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम जीवित हो तो क्या हुआ? कंपनी अब मेरी है। तुम्हारी प्यारी बेटी ने बार बार अपनी बहन का आइडिया चुराया है। सबूत पक्के हैं। अरे, वो सच में लिन डोंग है। 18 साल पहले क्या वो मर नहीं गई थी? और वर्तमान लिन जनरल ने खुद घोषणा की थी वो अभी भी जीवित है। हे भगवान! हाँ, उस समय लिन डोंग हमें ऊंचाइयों पर ले गई। अरे, वो कंपनी की असली आत्मा थी। इन सालों में लिन जनरल, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है? सब गद्दार हो गए हो। वह कैसे जीवित हो सकती है? वह तो मर चुकी है। चिंता मत करो, लिन वैंटिंग के चोरी के सबूत पक्के हैं। भगवान भी आ जाए तो उसे नहीं बचा सकता। और पिछले 10 सालों से तुम्हारे पापा कंपनी चला रहे हैं। लिन वैन टांग, मत सोचो कि तुम्हारी मां आ गई है। तुम्हारी चोरी का नतीजा बदल सकती है मेरी बेटी। आज तुम में से कोई भी हिल नहीं सकता। लिन महोदया, आपकी बेटी ने व्यावसायिक गोपनीयता चुराई है। हमें उसे ले जाकर जांच करनी होगी। कृपया हमारे काम में सहयोग दें। 30 साल पहले
जियांगचेंग में एक व्यावसायिक रानी का उदय हुआ। अपने दम पर खुद की मेहनत से उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लिन परिवार की स्थापना की, और वो आप ही है ना? लिन शुआंग, अब कंपनी मेरी है, ये मेरी लिन फेंग की है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास आपके हस्ताक्षर वाला ट्रांसफर एग्रीमेंट है। क्या आप कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं? मैं कानून का उल्लंघन करके कंपनी नहीं लूंगा, लेकिन वांडांग मेरी बेटी है, उसे कंपनी का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार है। मेरा मानना है कि उसे लिन ग्रुप का उत्तराधिकारी बनना चाहिए और कंपनी को भविष्य की ओर ले जाना चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना रहे हैं जो कुछ नहीं कर सकता, जो सिर्फ अपनी छोटी बहन के काम की नकल करता है। क्या आप सभी शेयरधारकों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं? क्या आप एक नकलची के साथ मजाक कर रहे हैं? हाँ लिन डोंग, आपकी क्षमता हम सभी ने देखा है, लेकिन आपकी बेटी, और फिर हम सब बूढ़े हो चुके हैं। हमारे पास अब युवाओं जैसी ऊर्जा नहीं है। हम सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। लिन शुएंग ने मेरा प्लान चुरा लिया। उत्तराधिकार की घोषणा के बाद से वह लगातार मेरे प्लान की नकल कर रही है। आप झूठ न बोलें। अब किस बात का बहाना बना रहे हो? अधिकारी, जल्दी से इस चोर को गिरफ्तार करो। मैंने कहा आज कोई भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। आपका क्या मतलब है? मुझे फिल्माना चाहते हैं? क्या आप मुझ पर प्राइवेसी का उल्लंघन करने का केस करना चाहते हैं? जल्दी मत करो। धीरे धीरे देखो। जियांगजू, आप यहाँ कैसे आए? मैंने देखा कि आप हाल ही में नहीं थे, इसलिए आपको देखने आया। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुझे छोड़ दो। वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। उसे कैसे पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं सिर्फ कंपनी जा रहा हूँ कुछ फाइलें कॉपी करने के लिए। मेरे पास USB ड्राइव में वह वायरस है जो आपने इंस्टॉल किया था। यह वायरस कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मॉनिटर कर सकता है। जब भी आप चाहें, आप इन ऑपरेशन को दोहरा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे सबके सामने प्रदर्शित करूं? तुम यहाँ बकवास मत करो। उसका कंप्यूटर पहले ही पुलिस द्वारा जांचा जा चुका है और कोई समस्या नहीं मिली, और फिर उसने एक नया कंप्यूटर ले लिया है। क्या जियांगजू ने इस कंप्यूटर में भी वायरस इंस्टॉल किया है? हाँ, पुलिस ने उसके कंप्यूटर की जांच की है। कोई समस्या नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। उसके कंप्यूटर में वायरस डाल दिया। इसलिए मैं अब तुम पर बदनामी और मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाने जा रहा हूं। लिन शुआंग, 18 साल हो गए। तुम अभी इतने बेईमान हो। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों के मिलने से पहले मेरी मां जियांगचेंग की सबसे मशहूर बिजनेस क्वीन थी। तुम तब सिर्फ एक गली के गुंडे थे। तुम्हें उनके बारे में बोलने का क्या हक है? अगर आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो कृपया मेरे साथ चलें। अरे ऑफिसर, उसकी बातों में मत आना। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो कैसी है? वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। इस बार उसने पूरी तैयारी की है हमें फंसाने के लिए। बस हो गया। सच है या झूठ? क्या वास्तव में तुम्हें धोखा दिया गया है? चलकर देख लो। फिक्र मत करो। हम किसी भी निर्दोष को गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराएंगे और नहीं किसी गलत व्यक्ति को छोड़ेंगे। रुको, सर्वर रूम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण डेटा स्टोर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सामने ही तुम्हारा डेटा नष्ट कर दूंगा? शायद तुम्हारे मन में कुछ गलत है। पापा, उठो, सीधे खड़े हो जाओ। ऑफिसर, तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? जूयू, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं,
शायद तुम पहले ही मॉनिटरिंग के जरिए सब कुछ जान चुके हो, इसलिए पहले ही सभी निशान मिटा दिए, है ना? मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैं बस अपने रोज के काम में लगा हूं। क्या निशान मिटाना, क्या मॉनिटरिंग? मैं कुछ नहीं समझता। लिन शुआंग, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। भुयू ने कुछ नहीं किया, तुम बिना कुछ जाने उसे पकड़ने आ गए। मुझे लगता है तुम सिर्फ उस पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो ताकि अपनी नकल करने की गलती से बच सको, है ना? लगता है तुम लोगों को बहुत भरोसा है कि तुमने सभी निशान अच्छी तरह मिटा दिए हैं। तुम्हें बताना भूल गया, मेरी कंप्यूटर स्किल्स भी कुछ कम नहीं है। कुछ समय पहले मैं यहां आकर मॉनिटरिंग डेटा को सुरक्षित कर चुका हूं। क्या इन फाइलों का उद्देश्य मुझे सबको दिखाना पड़ेगा? अब तुम सब लोग निकला ही। विरोध करने पर सख्ती, ये तुम नहीं समझते। ठीक है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। माँ, तुम गलत क्यों मान रही हो? ये फाइलें जरूर उन्होंने मुझे फंसाने के लिए बनाई हैं। इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। यह कब का समय है? पुलिस जांच करेगी तो पता चल जाएगा। अब और बेकार की जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी काबिलियत है। मैं हार मानता हूं। जूयू, तुम अच्छे हो। आखिरकार मैंने तुम्हें खुद कंपनी में लाया था, लेकिन तुमने लिनफेंग को लुभाया ताकि ऊपर पहुंच सको। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? वायरस मैंने ही जियांगशु को डालने के लिए कहा था, लेकिन यह सामान्य मॉनिटरिंग वायरस नहीं है, यह संक्रामक है। कंपनी का नेटवर्क पहले ही मेरे द्वारा दूषित कर दिया गया है। कंपनी नेटवर्क से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मैं रिमोट से वायरस डाल सकता हूं। और वायरस को हटा भी सकता हूं। जब लिन बैंगटैंग जेल में था तभी मैंने तुम्हारे कंप्यूटर से वायरस को रिमोट से हटा दिया था, इसलिए तुम लोग कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। अच्छा, ऐसा था। मैंने कहा था कि जब मैं हाई सिटी में पार्टनरशिप के लिए गया था, माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा था। जियांगशु, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने खुद देखा कि तुम लोगों ने मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ की, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं मिला। जेल में तुम्हारी योजना मैं मॉनिटर नहीं कर सका, लेकिन जब तुम योजना लेकर कंपनी नेटवर्क में आए, पहले ही पल में मैंने उसे हासिल कर लिया। तो मौखिक रूप से? क्या तुम सच में मेरे दिमाग में वायरस डाल सकते हो? मौखिक रूप से कैसे चोरी करोगे? अब एक वाक्य बोलकर देखो। मैं वैनटैंग चोर नहीं हूँ। सभी योजनाएं मैंने खुद लिखी है, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, ऐसा था। माँ, तुम बकवास मत करो, यह सब इस औरत ने तुमसे कहलाया है ना? इस हद तक आ गए हो और अभी भी गलत बोल रहे हो। सच में बेवकूफ हो। तुम जूयू, तुम अच्छे हो, बस गलत जगह इस्तेमाल किया। लिनडोंग, मैंने गलत जगह इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं इन गलत रास्तों पर नहीं चलता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। लिनडोंग, तुम एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारे अधीन काम करके मैं जीवन में बहुत ऊंचा उठ सकता था, लेकिन कितना ऊंचा? लेकिन उनके अधीन मैं और भी ज्यादा कर सकता हूं। क्या कर रहे हो? वैनटेंग, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं मानता हूं कि इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने तुम्हें अपने पास लिया था, तुम्हें ध्यान से तैयार किया, तुम्हें तुम्हारी बहन से ज्यादा सुविधाएं दी। मुंह दिखाने की इजाजत नहीं दी गई, तथ्यों को गढ़ा गया है, सबूत स्पष्ट है। हम समझौता करने को तैयार हैं। तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम अभी भी अच्छे समय को नहीं पहचान रहे हो। अगर अगला जन्म होता है, मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। क्या तुम ये सब नहीं देख रहे हो? ये सब झुयू ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं लिन शुआंग का पति हूं और वैनटेंग का पिता हूं। वे सब मुझे मजबूर कर रहे थे। पापा, आप क्या कह रहे हैं? चुप रहो। तुम एक चोर हो। कंपनी को विरासत में पाने के लिए तुमने अपना चेहरा भी खो दिया। तुमने अपनी बहन के प्लान को चुराया है।
मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं था और तुमने मुझे भावनात्मक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की। तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। मैंने कैसे जन्म दिया तुम्हें जैसा बच्चा? माँ, आपने उसे कैसे पसंद किया? सुना है जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो वह एक खिड़की खोल देता है। तुम्हारी माँ को व्यापार में इतनी क्षमता है। शायद प्यार और रोमांस की खिड़की बंद हो गई है। मुझे बस याद है कि मैं बहुत जवान थी और मेरे दिल में हीरो और हीरोइन का फिल्टर था। खैर वैंटांग, तुम्हें भविष्य में पुरुषों से दूर रहना चाहिए। माँ के नक्शे दम पर नहीं चलना चाहिए। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है, किसी पुरुष से धोखा नहीं खाएगी। माँ, तुमने खुद से शुरुआत की और लिंची ग्रुप बनाई। भविष्य में मैं भी अपने प्रयासों से लिंची को संकट से बचाऊंगी। माँ तुम पर विश्वास करती है, तुम मेरी बेटी हो। इतनी महत्वाकांक्षा, पापा तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। ये सपोर्ट की बातें तुम जेल में जाकर कहना, ऑफिसर मैं इस व्यक्ति को 18 साल पहले हत्या के लिए भाड़े पर लेने की शिकायत करता हूँ। तुम कौन हो? तुम मुझे चोट मत पहुंचाना, मैं लिंची ग्रुप का सीईओ हूँ। लिंचुआंग, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। सुनो, तुम्हारी पत्नी अब मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि 1 घंटे के अंदर मेरे खाते में $1 अरब हो। $1 अरब। तुम पागल हो। लिंची ग्रुप जायंट चैंग की नई रईस है। इतनी बड़ी कंपनी $1 अरब नहीं दे सकती। क्या ये मजाक है? हाँ ठीक है, तुम मुझे 1 घंटे का समय दो। समय पूरा होते ही मैं तुरंत पैसा दूंगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वह जो कहते हैं वह करते हैं। आप सिर्फ पैसे के लिए हैं, बस मुझे नुकसान न पहुंचाएं। आप जो चाहें पा सकते हैं। 10 अरब। 10 अरब हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयासों से फिर से बना सकता हूँ। हम दे सकते हैं। क्या? अगर मैं आपको बताऊं कि आपके वही पति हैं जिन्होंने हमें आपको अपहरण करने के लिए किराए पर लिया, आप क्या सोचेंगे? यह कैसे संभव है? मेरी पत्नी को अपहरण करके मुझसे पैसे मांगना। मैं आपको 10 अरब दूंगा। लिन जी बहुत सीधे हैं। हम ये काम ले लेते हैं। हमारे काम पर भरोसा करें। जैसे ही पैसा मिलेगा मैं आपकी पत्नी को वैसे ही वापस भेज दूंगा। व्यक्ति को वापस भेजने की जरूरत नहीं है, फिर उसे अचानक मरने दे। मैंने आपके लिए विदेश जाने का टिकट बुक कर दिया है। आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? इन सालों में मैंने उसके साथ एक पल की भी लापरवाही नहीं की। मैंने उससे वादा किया था कि सुधार के बाद कंपनी उसे सौंप दूंगी। मैं शांति से पर्दे के पीछे रहूंगी, उसे सलाह दूंगी। मैं शांति से घर पर रहूंगी, पति और बच्चों की देखभाल करूंगी। वह इतना इंतजार क्यों नहीं कर सका? माफ करना लिन जी, हालांकि हम इसे कोई भी खूनी नहीं है, लेकिन 10 अरब का लालच बहुत बड़ा है। मुझे आपको थोड़ा कष्ट देना होगा। चिंता न करें, जैसे ही पैसा मिलेगा हम आपको तुरंत विदेश भेज देंगे, शांति से मरने देंगे। मैं आपको दर्द रहित मरने की गारंटी देता हूं। हेलो लिन जी, व्यक्ति का क्या हुआ? व्यक्ति का निपटारा कर दिया गया है। लिन जी, हमारा पैसा कहां है? क्या पैसा? आपने मेरी पत्नी को अपहरण किया और उसे मार डाला। आप इंतजार करें, मैं अपनी पुरानी जान भी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन आपको कीमत चुकानी होगी। मेरी पत्नी का बदला लूंगा। लिन जी, आप। लगता है आपको भी लिंची ने धोखा दिया है। भाई अब क्या करें? लिन, ये लड़का वादा निभाने वाला नहीं है। मुझे वो पसंद है। अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मुझे विदेश भेज दें। मेरे पास विदेश में कुछ संसाधन हैं। ठीक है, मैं आप पर एक बार विश्वास करूंगा। आप बकवास ना करें। मैं कैसे हत्यारे किराए पर ले सकता हूं? जैसा आपने पहले कहा, आपने कंपनी मुझे सौंप दी है। मुझे बस वापस जाकर इंतजार करना है। मुझे ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत है जोखिम भरा काम करने की? क्योंकि तुम लालची हो। तुमने सत्ता और पैसे का स्वाद चख लिया है। तुम वर्तमान से संतुष्ट नहीं हो, तुम सिर्फ इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हो। दरअसल मुझे भी उत्सुकता है। तुम सिर्फ इंतजार क्यों नहीं कर सकते? तब कंपनी अभी भी तुम्हारी होगी। तुम्हें यह आरोप भी नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? बस अफसोस की बात है, तुमने फिर भी मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। लिन फेंग, अब मैं तुम्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर रहा हूं। कृपया सहयोग करें। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनो। मैंने किसी को हत्या करने के लिए नहीं कहा। मैंने किसी की हत्या नहीं की। क्या ये सब किया है या नहीं, मैं खुद जांच करूंगा। बस तुम्हारा मामला काफी गंभीर है, इसलिए हमारे साथ चलो। यह अपहरणकर्ताओं का फोन है, इसमें उनके लेन देन का वीडियो है। लिन जी, आपके सबूत के लिए धन्यवाद। ये हमारे मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो। पापा, मम्मी,
मैंने विदेश में 18 साल छिपकर बिताए। आखिरकार उन्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ी। बस तुम्हें कष्ट हुआ। मम्मी, मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। अब तुम अच्छे से हो, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जो मुझे खुश कर सके, कल इंतजार करो। मम्मी, तुम फिर से कंपनी का प्रबंधन करोगी। हम दोनों मिलकर लिन समूह को और आगे बढ़ाएंगे भविष्य में। मैं तुम्हारी छोटी सहायक बनूंगी। मम्मी की उम्र हो गई है, भविष्य में कंपनी का काम तुम्हें ही संभालना होगा। तुमने प्रतियोगिता जीत ली है, कंपनी के अध्यक्ष का पद स्वाभाविक रूप से तुम्हारा होगा। मम्मी पीछे से तुम्हें सलाह देगी। मम्मी, मुझे पता है दुनिया में हर कोई लाभ के लिए भागता है, यह मानव स्वभाव है। मैं किसी को दोष नहीं देगा। बड़ी बहन, अरे लिन जी, हम पहले लिन फेंग उस बदमाश के साथ थे, इसलिए हमने बहुत सी ऐसी बातें की जो तुम्हारे लिए गलत थी। मैं तुमसे माफी मांगते हैं। लिन जी, आपकी उदारता है कि आप हमें माफ कर दें। ये हमने सोचा भी नहीं था। पहले हमने जो कुछ भी किया, अफसोस, अगर आप हमें जेल भेजते। हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग क्या कह रहे हैं? पदानुक्रम के अनुसार आप लोग मेरे चाचा ताऊ की तरह हैं। लिन समूह का आज का विकास आप लोगों के प्रयासों के बिना संभव नहीं होता। लिन सर, ये हम लोग हैं, मिलकर तय किया हुआ शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। कृपया लिन सर इनकार न करें, वरना हमारा मन नहीं लगेगा। तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब कंपनी को मेरी जरूरत नहीं रहेगी। मैं भी आराम करूंगा। कृपया स्क्रीन पर ध्यान दें। कृपया मेरी योजना के अनुसार सख्ती से पालन करें। हमें यह कदम सही तरीके से उठाना होगा, तभी लिन ग्रुप फिर से शीर्ष पर पहुंचेगा और भी ऊंचा। अच्छा, बहुत अच्छा। सुधार योजना सफल रही। हमारा लिन ग्रुप बच गया है। लिन सर, आप सच में कमाल के हैं। अगर पहले ही आपकी बात मान लेते तो अब तक पैसे कमा रहे होते। अब बाहर अफवाहें हैं कि हमारे लिन ग्रुप में एक नई बिजनेस क्वीन आई है। शायद ये जियांगचिंग शहर अब हमारा होगा। लिन ग्रुप का राज होगा। लिन ग्रुप का यह मुकाम हम सबकी मेहनत से मिला है। मैंने बस एक छोटा सा कदम बढ़ाया है। आगे हम सबको मिलकर लिखना होगा लिन ग्रुप के भविष्य का नया अध्याय।